ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा? मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? अब्बा से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोटी चली गई? बिल्कुल। आपको इतना छोटा इतना जवान करके वो कैसी जा सकती है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमने 2 वीडियो अपलोड करी थी। आप अभी जिस भाई को स्क्रीन पर देख रहे हैं इस भाई की, इसमें हमने दिखाया था कि इस भाई ने किस तरह से इस्लाम को कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने कितनी ज़्यादा सख्तियों का सामना किया था, कितनी कुर्बानियाँ दी थी। अपनी पत्नी को भी छोड़ना पड़ा था, अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा, अपना घर बार भी छोड़ना पड़ा और यहाँ तक कि अपनी जॉब को भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस भाई ने जो नहीं छोड़ा था वो अपना ईमान नहीं छोड़ा था, इस्लाम पर यकीन नहीं छोड़ा था, एक अल्लाह के होने का यकीन नहीं छोड़ा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन नहीं छोड़ा था। लेकिन दोस्तों हमने इनके जितने भी वीडियोस दिखाई थी उसमें ये तो बताया गया था कि इनका एक बेटा है और उसने भी इस्लाम कबूल किया है, लेकिन किसी ने भी इनके उस बेटे को नहीं देखा था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इनका पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें ये अपने बारे में सब कुछ बताते हैं और अपने बेटे से भी मिलवाते हैं और इसके बाद हम इनकी माँ का भी इंटरव्यू आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इनका ये इंटरव्यू आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी एक बार पूरा देखें और जितना हो सके उतना इस भाई के इस इंटरव्यू को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक है अहमद भाई। शुक्रिया सर। बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं आपने, थोड़ा सा मुझे बताएं मुख्तसर अल्फाज में कैसे कलमे शहादत को नसीब? सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया अपने वालिद से क्वेश्चन किया, हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम, बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी ही समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं सर ये क्या पढ़ा दिए, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ मुझे मार पड़ रही है आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए, कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है मूसा।
ये भी मुसलमान हो? जी 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 अहमद ज़रा बताना यार क्या हुआ? सर, तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया था? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने, तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें तो सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो या अहमद, ये, फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी हज़रत बिलाल पशान पशगो रुगड़ी दले कुसूदा मुस्तफा। अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ है मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी, उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी, और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊँगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा, और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए? जी पहुँच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी हुई? मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में, मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है। भाई बुलावा किसका था? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था, और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा में? जी बिल्कुल। अहमद जी आजकल क्या चल रहा है? सर, बस आजकल फ़िलहाल एक छोटी सी जॉब है और बमुश्किल गुजारा चल रहा है। अपना नंबर ज़रा बताना मुझे, अपना जो उस पर व्हाट्सअप। सर 0321 134 8033। दोबारा से बता। 0321 134 8033। कितने बच्चे थे? मूसा के बेटा मेरा, एक ही बेटा। अभी भी चली गई? जी सर। ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा? मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफ़ें वाले साहब झेल रहे जी। हैं, क्या बताते हैं आपको? बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने वो अम्मा से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोटी चली गई? बिल्कुल। आपको इतना छोटा, इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अम्मी ने वो, इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ था, क्योंकि अबू मुझे वो करते, मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश हो ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश। पता चला तो तुम्हारी वाइफ को वो क्या अल्फाज थे? वो नहीं सर, वो तो बस कहती कि मुझे तलाक दो, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं तो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, हाँ बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये सवाल कोई अहमद से करे तो इसकी तो दुनिया बदल गई। बदलना क्या, दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ चला गया। ये तो सफ़ में होगा भाई, इस तरह पुराने सफ़ में उन मुसलमानों ने बड़ी ज़्यादा कुर्बानी दी है दीन इस्लाम के लिए। ये उस सफ़ का मुसलमान है भाई। इनकी वालिदा अब तशरीफ़ लेकर आएंगी, उनसे भी उर्दू में 2-3 बातें करूँगा। लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही, शाह सवार आप कह रहे थे कि उस ख्वाब या उन बातों के बाद आपके उस कमरे में खुशबू थी। सर अभी तक है, रहती है।
हर वक्त रहती है। माँ जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे, पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली रहे। अहमद और मूसा है, जी जी पहले इनके नाम कुछ और थे, जी जी, इनके पहले नाम कुछ और थे। आप उनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अभी तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ नमाज कुरान हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। और नहीं तो मैं ख़ुद भी चिल्लाऊंगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज़ पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मैं खफा नहीं हूँ। ठीक है मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ। आपके बेटे मुसलमान? बिल्कुल। अल्लाह आपकी ज़िंदगी बरकत